गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अभी हमने करीबन 8 क्लास पढ़ी हैं, उसमें मैट्रिक्स और डिटर्मिनेंट के बारे में पढ़ा। उस चैप्टर के दो टॉपिक एक्सरसाइज 3.4 और वर्ड प्रॉब्लम और एक्सरसाइज 4.2 और वर्ड प्रॉब्लम, ये आपको मैंने नहीं कराई। ये जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो क्लास होंगी तो मैं क्लास के अंदर कराऊंगा कि ये टॉपिक ऐसा है कि बच्चों के सामने पहले क्वेश्चन होना चाहिए, उसके बाद उसका सॉल्यूशन होगा। तो ये दो टॉपिक हम जब लॉकडाउन खुल जाएगा तो करेंगे। ये इम्पोर्टेंट टॉपिक है दोनों, ये आफ्टर लॉकडाउन के बाद हम करेंगे। अब मैं नया चैप्टर शुरू कर रहा हूँ आपके सामने, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री, सेकंड चैप्टर। आफ्टर लॉकडाउन हम करेंगे चैप्टर सेकंड, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री। अब आपको मजा आएगा, इंटरेस्ट आएगा पढ़ने में। ये चैप्टर 3 जगह यूज होगा, सेकंड चैप्टर में भी, फिफ्थ चैप्टर में भी और सेवंथ चैप्टर में भी। तो इसकी बेसिक बातें आपको ध्यान रखनी है। इसमें 1 नंबर का एक क्वेश्चन आएगा, एक 2 नंबर का क्वेश्चन आएगा, या ये दोनों नहीं आए तो एक 4 नंबर का आएगा। ये चैप्टर 4 नंबर, एक 5 नंबर का, इससे ज्यादा का नहीं है। सबसे पहले की पॉइंट्स, इस चैप्टर के बारे में की पॉइंट बताना चाहूंगा। पहला की पॉइंट, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन एलएचएस से आरएचएस में जाएगा एंगल को छोड़ के, तो इनवर्स बन जाएगा। क्या बन जाएगा वो? इसे बोलते हैं साइन इनवर्स। ये इनवर्स है और ये ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन है। कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन अपने एंगल को छोड़ के एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो वो इनवर्स बन जाएगा। कुछ भी, कॉस का भी हो सकता है, थीटा बराबर कॉस इनवर्स एक्स। ये नहीं कि आप कह दो कि साइन इनवर्स एक्स 1/sin होता है, गलत है, दिस इज रॉन्ग, ये नहीं होता। दूसरा की पॉइंट, कोई भी इनवर्स फंक्शन, कोई भी इनवर्स वाला फंक्शन एंगल को छोड़ के एलएचएस से आरएचएस में जाएगा तो ट्रिग्नोमेट्रिक बन जाएगा। मैं 2 एग्जांपल लेगा, जैसे साइन कॉस में ले रहा हूँ, टेन कॉट में भी वैसे ही होंगे। x बराबर कॉस इनवर्स कॉस थीटा। तीसरा की पॉइंट, साइन इनवर्स x, साइन का उल्टा होता है कोसिकेंट, एंगल का भी उल्टा हो जाता है इनवर्स में। कॉस का उल्टा होता है सेक, एंगल का भी उल्टा हो जाएगा। देखो अब सिलेबस शुरू हुआ है, मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट तो वेरी सिंपल चैप्टर। उसके लिए 2 टॉपिक हैं, ये हम क्लास में करेंगे, मैंने अभी आपको बता दिया। वो कभी सोचो कि चैप्टर पूरा करा दिया हमने, सर ने 4.2 नहीं कराई, वो मैं क्लास में कराता हूँ। इन दोनों टॉपिक पे कम से कम 70-80 क्वेश्चन होंगे हैं, वो मैं रिकॉर्डिंग करके भेजता तो बहुत ज़्यादा हैवी लोड हो जाता, इसलिए मैंने वो चैप्टर क्लास में कराऊंगा। समझ में आ गया मेरी बात? tan इनवर्स x, tan का उल्टा cot इनवर्स x होता है, तो एंगल का भी उल्टा हो जाता है। चौथा की पॉइंट, sin इनवर्स x प्लस cos इनवर्स x, दोनों का सम π/2 होता है। कोसिकेंट इनवर्स x प्लस सीकेंट इनवर्स x, इन दोनों का सम भी π/2 होता है। cot इनवर्स x प्लस tan इनवर्स x, इनका सम भी π/2 होता है। पांचवा की पॉइंट, साइन इनवर्स और अंदर साइन आ जाए, बाहर इनवर्स है और बाहर अंदर ट्रिग्नोमेट्री है, तो कैंसिल होके थीटा बच जाएगा। ये सब यूज होंगे, ये की पॉइंट, ये फॉर्मूले नहीं है, ये छोटी बातें हैं जो आप 5-6 क्वेश्चन में अप्लाई करोगे तो आपको लाइफ टाइम याद रहेंगी। फॉर्मूले सोचो तो बहुत सारे बन जाएंगे, फॉर्मूले नहीं है, ओनली की पॉइंट्स, इन्हें छोटी बातें याद रखनी है हमें। बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो
इनवर्स हो तो भी कैंसिल हो जाता है। बाहर ट्रिग्नोमेट्री हो अंदर इनवर्स हो तो भी कैंसिल हो जाएगा। जिसका ट्रिग्नोमेट्री बाहर है उसका अंदर इनवर्स होना चाहिए। सातवां की पॉइंट रेंज। साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स, टेन इन साइन इनवर्स, कोसिकेंट इनवर्स और टेन इनवर्स, इन तीनों की जो रेंज होती है -π/2 से π/2 होती है। कॉस इनवर्स, सेक इनवर्स और कॉट इनवर्स, इनकी जो रेंज होती है 0 to π होती है। कहने का मतलब है इन तीनों का जो आंसर होगा -90 और 90 के बीच में होगा। 90 को नहीं लिखेगा π/2, 30 को नहीं लिखेगा π/6 लिखेंगे। कभी 10 की तरह लिख लिया। और इन तीनों का जो आंसर आएगा 0 और 90 के बीच में आएगा, ना 0 से कम आएगा ना 90 से ज्यादा आएगा। समझ में आ गया। आठवां की पॉइंट्स, रेंज पे डिपेंड है साइन इनवर्स -θ, कोसिकेंट इनवर्स -θ, टेन इनवर्स -θ। पहले कोई भी क्वेश्चन आएगा उसका एंगल पॉजिटिव करेंगे, इन तीनों का माइनस बाहर आ जाता है, एंगल पॉजिटिव हो जाता है। बट कॉस का माइनस, सेक का माइनस और कॉट का माइनस बाहर नहीं आता। इसे पॉजिटिव करने के लिए पाई माइनस कहते हैं, एंगल पॉजिटिव हो जाता है। पाई माइनस सेक इनवर्स थीटा, पाई माइनस कॉट इनवर्स थीटा। जो मैंने की पॉइंट बताए हैं, इन की पॉइंट पे डिपेंड एक एक नंबर के दो क्वेश्चन आने ही आने हैं। तो चैप्टर 4 या 5 नंबर का आएगा, 4 नंबर का आएगा तो एक एक नंबर के दो क्वेश्चन, एक 2 नंबर का। 5 नंबर का आएगा तो एक नंबर का एक क्वेश्चन, 4 नंबर का एक क्वेश्चन। पर 90% चांस है कि एक एक नंबर के दो क्वेश्चन और 2 नंबर का एक क्वेश्चन आने के। समझ में आ गया। ये 8 की पॉइंट आपको याद रखने हैं। आज हम इन 8 की पॉइंट पे एक्सरसाइज करेंगे और समझेंगे ध्यान से। समझ में हम इन की पॉइंट्स पे क्वेश्चंस करते हैं, 1 मार्क्स के क्वेश्चन। आपका होमवर्क एक्सरसाइज 2.1 और एक्सरसाइज 2.2 क्वेश्चन नंबर बता दूंगा आपको 10 की रह दो। एक्सरसाइज 2.1 आपने होमवर्क है, आपका होमवर्क है ये। मैं एग्जांपल ले रहा हूं। पहला क्वेश्चन, फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स 1/2। फाइंड प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ, कोई भी क्वेश्चन है y बराबर। अब हमें क्या करना है, क्या करना, ट्रिग्नोमेट्री हमें वैल्यू देती है और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हमें एंगल देते हैं। जैसे ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आंसर होगा वो 1/2, 1/√2 ऐसे होगा, और इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई भी आंसर होगा वो इन दी फॉर्म ऑफ पाई होगा। इसी फॉर्म में होगा बेटा, पाई की फॉर्म में होगा। जैसे ये 1/2 है तो हमें देखना बाहर किसका इनवर्स है, साइन का। तो अंदर वैल्यू भी साइन की लेनी है, तो ये साइन π/6 पर होता है। कहां पर होता है बेटा, ये हाफ को लिख दिया साइन π/6। बाहर साइन है तो अंदर साइन की फॉर्म में लिखेंगे, बाहर कॉस है तो उस वैल्यू को कॉस की फॉर्म में लिखेंगे। साइन से साइन इनवर्स कैंसिल हो जाएगा। अभी मैंने की पॉइंट बताया था कि बाहर इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री हो अंदर ट्रिग्नोमेट्री तो कैंसिल हो जाते हैं। तो ये आ जाएगा π/6 साइन इनवर्स साइन थीटा इक्वल टू थीटा। एक नंबर का आना है। एक क्वेश्चन और देखते हैं, ये तो पॉजिटिव है, पहले एंगल पॉजिटिव बनाना था। जैसे y बराबर cos इनवर्स 1/√2। ये 1/√2 cos की वैल्यू कहां होती है, cos π/4 पर। कहां पे होती है बेटा, cos π/4 पर। तो cos से cos इनवर्स कैंसिल, तो ये आ गया π/4। अभी कुछ क्वेश्चंस मैं कराऊंगा पर आपको मैं लिख रहा हूं, पहले मैं बोर्ड पे लिख दूंगा, फिर 2 मिनट बाद वीडियो को
रोक लेना और उसके बाद आपने करना। समझ में आ गई मेरी बात? ये क्वेश्चन आप फाइंड साइन इनवर्स माइनस रूट 3/2 प्लस कॉस इनवर्स माइनस 1/2 प्लस tan इनवर्स 1। ये दे रखा है, कोई भी क्वेश्चन है उसे y मान लेते हैं। प्रेजेंटेशन होती है एक तरीके से हमारी। अब इसकी निकालनी है वैल्यू। पहले एंगल को पॉजिटिव करेंगे। पहले क्या करेंगे? एंगल को पॉजिटिव। अभी मैंने आपको की पॉइंट्स 8 में बताया था, उसमें देखना एक बार। साइन का जो माइनस होता है वो बाहर आ जाता है। पहले एंगल को प्लस करेंगे हम, माइनस से बाहर प्रॉपर्टी से। कॉस का माइनस ये रहा प्रॉपर्टी में, पाई माइनस कॉस इनवर्स 1/2। और ये तो एंगल पॉजिटिव है, ये है। सबसे पहला काम एंगल को पॉजिटिव करेंगे। पहले एंगल को क्या करेंगे बेटा? पॉजिटिव करेंगे। अब ये वैल्यू कहाँ होती है? साइन पाई बाई 3 पर। ये वैल्यू कहाँ होती है? कॉस पाई बाई 3 पर। और ये वैल्यू कहाँ होती है? 1 वैल्यू tan की tan पाई बाई 4 माइनस पाई बाई 3, पाई माइनस पाई बाई 3 प्लस पाई बाई 4। 12 LCM माइनस 4 पाई प्लस 12 पाई माइनस 4 पाई प्लस 3 पाई 7 पाई बाई। समझ में आ गई मेरी बात? क्लियर? फिर सुन लो, पहले एंगल को पॉजिटिव करेंगे। आठवीं प्रॉपर्टी को देखते हुए की पॉइंट्स, ये एक दो बार क्वेश्चन में यूज कर लोगे तो ये की पॉइंट आपके दिमाग में बैठ जाने चाहिए। ये कहीं पर भी किसी भी टाइम यूज हो जाएंगे। अब जो मैंने सिलेबस शुरू कराया है वो 50 नंबर में यूज होगा। वो एक चैप्टर नहीं है, वो करीबन 7 चैप्टर कवर करेगा आप आपको सिलेबस से हटे के। समझ आ गया? मैट्रिक्स एक अलग पार्ट था और ये जो मैंने चैप्टर शुरू कराया ये बहुत सारे चैप्टर में यूज होंगे। इसकी की पॉइंट्स, इस चैप्टर की की पॉइंट्स बहुत सारे चैप्टर में यूज होंगे। आगे देखते हैं, एक क्वेश्चन और देखते हैं। फाइंड कॉस अंदर साइन कॉस इनवर्स माइनस रूट 3/2 माइनस कॉट इनवर्स माइनस रूट 3 प्लस सेक इनवर्स रूट 2 5 बराबर कॉस का एंगल पहले पॉजिटिव। पहले क्वेश्चन लिख दिया हमने, तो क्वेश्चन को कॉपी में लिख लिया। अब सबसे पहला काम एंगल को पॉजिटिव करेंगे। क्वेश्चन देखते ही आपने वीडियो पॉज कर देनी है, क्वेश्चन को खुद करना है, फिर सॉल्यूशन को देखना है कि गलती कहाँ करी। पहले एंगल पॉजिटिव करेंगे तो पाई माइनस कॉस इनवर्स रूट 3/2 हो जाएगा, पाई माइनस कॉट इनवर्स रूट 3 हो जाएगा। और ये तो पॉजिटिव है एक तरह से, पाई माइनस ये वैल्यू कॉस की रूट 3 वैल्यू होती है कॉस पाई बाई 6 पर, कॉट की रूट 3 वैल्यू कहाँ पर होती है? पाई बाई कॉट पाई बाई 6 पर, ये होती है पाई बाई 4 पर। y बराबर पाई माइनस पाई बाई 6 माइनस पाई प्लस पाई बाई 6 प्लस पाई बाई 4। किसी क्वेश्चन में कोई मिस्टेक हो जाए तो वो मेरे से बता सकता है फोन करके, सर इस क्वेश्चन में पर होगी नहीं। जो कारण क्या है, जब मैं वीडियो बना रहा हूँ तो यहाँ गर्मी बहुत है, क्यों पंखा चलाऊंगा तो आवाज़ होगी। समझ में आ गया बेटा? तो इसलिए कोई गलती हो जाए तो मुझे बता सकते हैं। वैसे गलती होगी नहीं, आपने क्वेश्चन करने हैं, मैंने टॉपिक अभी आपको कराया, इसमें मैं असाइनमेंट भी दूंगा। अभी एक दो क्वेश्चन को समझाऊंगा। समझ में आ गया बेटा? देखते हैं।